नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ पूजा पांचाल, जो कि मैंने कुछ शेयर करने के लिए आपसे ये वीडियो बनाया है। मैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सभी के जीवन में आए। मैं ये चाहती हूँ सभी इसको पढ़ें, सभी इसका एक्सपीरियंस लें और भगवानुवाच सभी शेयर करें और सभी इसको समझें कि भगवान क्या हैं, श्री कृष्ण क्या हैं। तो आइए, मैं भगवद गीता में से एक श्लोक, एक अध्याय का पढ़ना चाहती हूँ, जो कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बीच में से पढ़कर सुनाऊंगी, क्योंकि इतना तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं अपने आप ही आपसे शेयर करूँगी अपने एक्सपीरियंस। तो चलिए, ये है, मैं बताती हूँ। छठा अध्याय दिव्य ज्ञान से मैंने लिया है ये श्लोक, 36वां श्लोक। तो इसमें सीधा जो भगवानुवाच हैं, यानी कि जो भगवान द्वारा बोले गए श्लोक हैं, वो है यच ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान यशेषाणि दृश्य स्यात् मन्यथो मयि। तो ये हम भी क्लियर से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है, जितनी भी मेरे से कोशिश की है हुई है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ भी ज़रा सा गलत बोल दिया है। तो इसका मीनिंग है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। यानी कि इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी मेरे ही अंश हैं। जितने भी भौतिक संसार में जीव हैं वो सब भगवान से ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं के अंश हैं, लेकिन उनसे भिन्न हैं। भगवान का तो ऐसा है कि भगवान तो दिव्य हैं और हम जो जीव हैं हम सिर्फ अंश मात्र हैं। उसे हम ये नहीं कह सकते कि हम भगवान जैसे ही हैं। भगवान में और मनुष्यों में या जीव में यही अंतर है। भगवान जो हैं वे दिव्य हैं, उनको समझ पाना इतना आसान नहीं, लेकिन जब अगर हम प्रयास करेंगे समझने का तो ज़रूर हम समझ पाएंगे एक दिन। तो मैंने भी एक कोशिश रखी है कि मैं भगवान को इसी के माध्यम से, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, भगवानुवाच के माध्यम से समझ पाऊँ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बस। और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है श्रीमद् भगवद गीता। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे भगवद गीता का ज्ञान समझ आने लगा है और आपके साथ साझा भी कर रही हूँ मैं। तो मैं इसका पढ़कर सुनाती हूँ आपको। कृपया करके आप समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, कोई भी गलत टिप्पणी ना कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता या नहीं पसंद है तो प्लीज़ आप इसे ना देखिएगा वीडियो को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा और देखिएगा, और आप अपने कमेंट में मुझे कुछ भी अपने अनुभव बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। ये देखिए, इसमें यही बताया गया है। मैं कहीं भी अलग से नहीं बता रही हूँ, ये मेरे पास श्रीमद् भगवद गीता है, मैं सिर्फ इसी में से बता रही हूँ। और क्योंकि प्रूफ देना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत लोग टिप्पणियाँ करते हैं, बहुत लोग इसके विरोध भी करते हैं। वो भी कोई बात नहीं, करना भी चाहिए, तभी लोगों को ज्ञान होगा, तभी वो क्लियर होगा। लोगों के क्वेश्चंस, जो प्रश्न हैं उठते हैं लोगों के, तो वो भी क्लियर होने चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है। तो आगे यही बताया है इसमें कि श्री कृष्ण के सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं, भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया। माया तो देखिए हमें, हमारे ऊपर, सभी के ऊपर माया, यानी कि माँ मतलब नहीं, या मतलब यह कहलाती है, यानी कि माँ नहीं यह। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। तो बहुत लोग इसमें विरोध भी करते हैं कि श्री कृष्ण मात्र एक पुरुष हैं और परब्रह्म निराकार तो वो हैं भगवान। बहुत लोग निराकारवादी भी होते हैं और बहुत लोग साकारवादी भी होते हैं। तो निराकार मतलब कि बिना मूर्ति पूजन वाला, बिना किसी स्वरूप के, और साकारवादी होते हैं जो मूर्ति पूजन को सपोर्ट करते हैं और जिस स्वरूप होना चाहिए तभी हम उसे पूजा करते हैं, तो उसको ही पूजते हैं। तो वही निराकार और साकार है। बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते हैं अभी कि निराकार और साकार होता क्या है। तो ये भी हमें बहुत डीपली समझना होगा कि निराकार और साकार में क्या अंतर है। तो हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम श्रीमद् भगवद गीता को समझ सकते हैं। इतना आसान नहीं है समझना, तो हमें पहले छोटे छोटे से शुरुआत करनी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है तो हमें छोटे से शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। ये मैं भी तभी यहाँ तक पहुँच पाई हूँ क्योंकि मैंने गुरु का आश्रय लिया सबसे पहले, और मुझे भी गुरु का आश्रय लिए हुए कम से कम
20-21 साल हो गए हैं। तो इसलिए मेरे को अब जाके ये श्रीमद् भगवद गीता का लाभ हुआ है और मुझे समझ आई है कि क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हमें गुरु का आश्रय लेना बहुत ज़रूरी है, सच्चे गुरु का। और सब बहुत लोग बोलते हैं कि गुरु का आश्रय हम कैसे लें, हमें कैसे पता चले कि गुरु क्या हैं, क्या कौन से अच्छे गुरु हैं। आजकल तो पहचानना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरा अनुभव है कि अगर आप शुरू कर लेना भगवान की पूजा, एक मंत्र ले लीजिए आप, ये मेरा खुद का अनुभव है क्योंकि मैंने भी ऐसे ही पाया था गुरु को। तो एक मंत्र आप चूज़ कर लीजिए और डेली उसे 108 10 मालाएँ देखिए। अब मैं ये बताने वाली थी कि भगवद गीता क्यों है। भगवद गीता इसलिए है ताकि हमारे जो लोग हैं, भौतिक संसार है, उसमें भगवान ने अवतार लिया था ताकि लोग जीना सीखें और जीने की कला आए। भगवद गीता में यही सब बताया गया है कि हमें कैसे जीना है, अपने जीवन की कला आनी चाहिए हमें। और वही सब हमें इसमें बताया गया है कि हमें कितना संयम बरतना चाहिए, किस तरह से, किस प्रकार से हमें जीना है, पशुओं में और मनुष्यों में क्या अंतर है। तो पहले अगर हम ये समझ जाए ना कि मनुष्य इस जीवन में क्यों आया है, तो हम जीना सीखने की कला आ जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि हमें संयम कितना रखना है, कैसे रखना है, वो सब हमें आ जाए। तो मैं इसको आगे यहीं कंटिन्यू करूँगी। आगे मैंने और भी बताया है, इसमें हम पढ़ेंगे आगे। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं और सभी कारणों के कारण हैं। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। यानी कि भगवद गीता में बताया गया है कि श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वे ही मेन जो भगवान है ना, वे ही हैं। बाकी जो सारे हमारे हिंदू देवी देवता हैं, वे उनके विस्तार ही हैं। तो भगवान तो एक ही है और बाकी सारे जो हैं वे भी पूजनीय हैं बहुत ही। और मैं भी शिव जी भगवान को बहुत मानती हूँ। वे सब इन्हीं के अंश हैं और उन्हीं को संसार को चलाने के लिए उन्होंने उन्हें भेजा है। और त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वे इस सृष्टि को चलाते हैं। और आप महादेव देखिएगा, देवों के देव महादेव, उसमें सब काफ़ी सारा बताया गया है। इतना स्पष्ट तो नहीं बताया गया, वो शिव महापुराण में आपको मिलेगा सब कुछ, कैसे कैसे सृष्टि बनाई गई, कैसे सृष्टि का विकास हुआ, ब्रह्मा जी ने विकास किया, कैसे श्री विष्णु जी सबको चलाते हैं। और महादेव को ये बताया गया है कि महादेव जो हैं कितने संयमवादी थे, परिवार को कैसे चलाया उन्होंने। ये जो रेफरेंस दिए गए हैं हमें, राम जी, शिव जी, कृष्ण जी, ये हमारे रेफरेंसेस हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। इसलिए भगवान ने अवतार लिए अलग अलग देवी देवताओं के रूप में। तो मनुष्य के रूप में आए वे, हमारे बीच में आने के लिए मनुष्य का तो रूप लेना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए उन्होंने हमारे जैसा रूप लिया और हमें सब बताया, लेकिन वो हैं भगवान ही। तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम भगवान से जुड़े रहेंगे, बहुत ही हम समझ पाएंगे उन्हें। मैं बस एक प्रयास कर रही हूँ कि मैं अपने अनुभव शेयर करूँ, तो मुझे गलत मत समझिएगा। अगर आपको कुछ ऐसा अटपटा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना अगर आपको अजीब लगा, लेकिन ये मेरा अनुभव है। अगर आपका अनुभव है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए मेरे से। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन गलत टिप्पणी ना करें भगवान के लिए। मुझे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए मैं नहीं सहूँगी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। मायावादी जो, यानी कि संसार में जो मायावादी हैं, जो कृष्ण जी के ऊपर विरोध करते हैं, भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं, वे जो विरोध करते हैं कि ये कैसे है, क्यों है, इतना प्रश्न करते हैं। थोड़ा सा ना प्रश्न मुक्त बनना चाहिए कि हर चीज़ में प्रश्न ना करें, भगवान पर क्वेश्चन ना उठाएं कि ये कैसे, क्यों। अगर आप सच्ची श्रद्धा से पूजा करेंगे, भगवान को मानेंगे, तो ज़रूर आपको सब कुछ मिलेगा। तो इतना ज्ञान लो, लेकिन उसको समझने की कोशिश करो पॉजिटिवली। अगर हम पॉजिटिवली करेंगे ना, तो हमें ऐसे प्रश्न उल्टे सीधे नहीं आएंगे। तो इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और अब देखिए, हम मायावादियों की हम मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। तो ये मायावादियों का काम है। यह विचार सर्वथा भौतिक है, ये भौतिक ही है। ये भी सारी संसार में भगवान की ही लीला है सब, और ताकि लोग भगवान को समझने की कोशिश करें। देखिए, दोनों चीज़ होती हैं, विरोध भी होता है और सत्य भी होता है। सत्य भी बोलने वाले लोग हैं, हर तरह के इंसान हैं यहाँ पे अलग अलग, और ये सब भगवान के ही बनाए हुए हैं, भगवान की ही देन है। तो यही सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि भगवान हैं। भगवान ने ही हमें बनाया है, भगवान ने हमें खुद को समझने के लिए हमें बनाया है, ताकि हम अपने जीवन को, अपनी आत्मा को
शुद्ध करके यहाँ से भगवान के पास जाएं, मोक्ष प्राप्त करें, भगवान के धाम में हम प्रकट हो जाएं। जो भी हमने बुरे कर्म किए हैं उसको हम यहाँ अच्छे कर्म करके मिटाकर भगवान के धाम को जाएं, भगवान के वैकुंठ को जाएं। तो इसलिए तो ध्यान भजन हमारे हिंदू शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, यज्ञ ध्यान भजन, तो इसको हम कैसे नकार सकते हैं। तो आगे मैं कंटिन्यू करूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। भौतिक जगत में यह बताया गया है कि अगर हमारा अनुभव यह है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए यानी कि ख़त्म कर दिया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। तो उसका जो मूल स्वरूप है यानी कि असली स्वरूप, जैसे हमारा मूल स्वरूप है, असली स्वरूप अगर उसका विखंडन यानी कि नष्ट कर दिया जाए तो नष्ट हो जाता है। तो ये माना गया है। किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलाकर एक ही होता है। समझिएगा इस बात को, बहुत ही गहराई वाली बात है ये। एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। अब इसको गौर कीजिएगा और समझ के मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका मीनिंग क्या है। परब्रह्म का यही स्वरूप है। इसका ये बहुत बड़ा इस श्लोक का मतलब मीनिंग है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करूँगी। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, तो कम से कम इतना समझिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। तो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझसे साझा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको ये वीडियो मेरा बोलना अच्छा लगा हो, आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं, और शेयर कीजिएगा इस चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ जल्दी। नमस्कार।